नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। देश भर के हजारों लाभार्थियों के अलावा केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। काबिले गौर है कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ समयबद्ध सीमा में सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस वर्ष 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि यदि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसानों के प्रतिनिधि एवं उद्योग आपस में सामंजस्य स्थापित करें तो किसानों व पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। श्री धनखड़ ने किसानों एवं वैज्ञानिकों से इस दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति कल हिसार स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में किसानों तथा वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की ओर विशेष ध्यान देते हुए जो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का नारा दिया वो फलीभूत हो रहा है। श्री धनखड़ ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था एवं विकास में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि आज बड़े व्यापार कृषि उत्पादन से जुड़े हैं। गेहूं, चावल, मोटे अनाज, फल, सब्जी व दूध आदि का एक बड़ा बाजार है। अगर किसान बाजार की मांग को समझकर कृषि करे तो उससे बड़ा मुनाफा हो सकता है। श्री धनखड़ ने किसानों को उनके हिस्से का मुनाफा मिलने की वकालत करते हुए कहा कि किसान पिसता रहे और फायदा कोई और ले जाए, ये न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को भी एक अच्छी विपणन प्रणाली अपनानी होगी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करने का आह्वान भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और आने वाले 3 वर्षों में भारत, अमेरिका और चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश होंगे। श्री गुर्जर कल फरीदाबाद जिले के गांव फतुपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है कि देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, इसलिए कोरोना काल से शुरू हुआ 5 किलो अनाज निःशुल्क देने का सिलसिला 5 वर्षों तक जारी रहेगा। श्री गुर्जर ने सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिले लाभ का जिक्र भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कल कुरुक्षेत्र के गांव जंदेड़ा व ऊंटशाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने लोगों को संबोधित किया। वहीं पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा ने गांव खोतपुरा और गढ़ सरनाई में यात्रा का नेतृत्व किया और पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिलवाया। समालखा क्षेत्र के 9 वार्डों में भी शिविर लगाकर लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। हरियाणा के विभिन्न जिलों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण आवाजाही की रफ्तार थमी रही। मौसम विभाग ने कल भी उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में गहरा घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 30 और 31 दिसंबर को भी प्रदेश में घना कोहरा पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल गहरे घने कोहरे से दृश्यता में कमी रहेगी, जिसके कारण हवाई, सड़की व रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने बताया है कि इन दिनों पड़ रहा कोहरा फसलों के लिए लाभकारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल कुरुक्षेत्र जिले के ऐतिहासिक गुरुद्वारे छठी पातशाही में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और शब्द कीर्तन में हाजिरी लगवाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को नमन करते हुए कहा कि उनकी अतुलनीय वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उधर किसान कल्याण प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष बराला ने टोहाना में जमालपुर मार्ग पर साहिबजादों की याद में बने स्मृति द्वार पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गुरुद्वारा तूर नगर द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पानीपत के आर्य कॉलेज में भी साहिबजादों की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद संजय भाटिया ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।